संते तब नच्चिमाली पभासई केवल भार हंतो एवायो सुयशील बुद्धिये वीरायई सुर मध्य इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। 18 पापों में दूसरा पाप है मृषावाद पाप। मृषावाद, इसमें दो शब्द हैं, मृषा और वाद। मृषा का अर्थ है असत्य और वाद का अर्थ है कथन, वचन, संभाषण। यानी असत्य का संभाषण करना मृषावाद कहलाता है। किसी ग्रंथ में भी कहा गया है, असद भावेनम अनृतम, अर्थात जो जिस प्रकार नहीं है उसे उस रूप में कहना, बताना, दिखाना, वह है मृषावाद। निशित शून्य में कहा गया है, मन, वचन और कर्म, इन तीनों में एक ही भाव न होना मृषावाद कहलाता है। मन से कुछ और सोचना, वाणी से कुछ और कहना और आचरण में डिफरेंट कुछ करना, यह है मृषावाद। मृषावाद असत्य जो व्यक्ति बोलता है, मृषा जो बोलता है, मृषा वाले कर्म जो अशुभ कर्म होते हैं, उन्हें मृषावाद पाप कहा जाता है। असत्य एक निकृष्ट पाप है। कहा गया है शास्त्रकार ने कि एक और असत्य के पाप और दूसरी ओर सारे पाप। यदि तराजू के दो पलड़ों में एक में असत्य के पाप रखे जाए और दूसरी ओर सारे पाप रखे जाए तो असत्य पाप का पलड़ा भारी होगा, ऐसा कहा गया है। यानी दुनिया में असत्य बहुत अधिक चलता है। संत बात को पुष्ट करते ये लिखा है, नहीं असत्य सम पाक दूजा, गिरि सम होय न कार्तिक दूजा। अर्थात जिस तरह करोड़ों चिरमियों का ढेर पहाड़ के समान नहीं हो सकता है, वैसे ही असत्य के पाप इतने अधिक हैं कि सारे पापों के पाप मिलकर भी असत्य के पाप के समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें असत्य की बात पर ध्यान देना है, मृषावाद पर ध्यान देना है और सत्य का आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अहिंसा एक महान धर्म है और अहिंसा की सुरक्षा भी सत्य बहुत जरूरी है। यदि सत्य की आराधना जहाँ नहीं है, वहाँ अहिंसा की पालना भी संभव नहीं हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है श्रावक संबोध में, क्या कभी अहिंसा सत्य बिना जी सकती, सुई धागे के बिना वस्त्र सी सकती, अतएव अहिंसक सत्यनिष्ठ होता है, विस्वस्थ स्वस्थ निज पाप पंक धोता है। यहाँ पर आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है कि जैसे धागा नहीं है, यदि धागा नहीं है तो सुई से वस्त्र सीले नहीं जा सकते हैं, वैसे ही यदि सत्य नहीं है तो अहिंसा की सम्यक आराधना नहीं हो सकती है। इसलिए सत्य का आचरण जरूरी है यदि अहिंसा की आराधना करना है। सत्य के बिना अहिंसा क्या, शेष जितने भी व्रत हैं उनकी आराधना करना संभव नहीं होता है, कठिन हो जाता है। प्रश्न होता है कि जब झूठ पाप है, गलत है, फिर व्यक्ति उसका आचरण क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है व्यक्ति? तो 10वें आलम में बहुत सुंदर कहा है कि व्यक्ति किन कारणों से झूठ बोलता है। से कोहावा, लोहावा, भयावा, हिंसावा। भयावा हास्य, से कोहावा, लोहावा, भयावा और हास्य से, यानी 4 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। सबसे पहला कारण बताया है, क्रोध के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है।
जब व्यक्ति प्रबल क्रोध में होता है, बहुत अधिक तेज में आता है, तेज क्रोध में होता है, और उसमें यदि वो कोई गलत काम कर बैठता है और उससे यदि पूछा जाता है कि तुमने ऐसा किया, तो वह क्या कहेगा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आवेश में वह झूठ बोल देता है। आवेश में व्यक्ति गलत कार्य भी कर लेता है और फिर पूछने पर झूठ बोल देता है, तो यह आवेश में आकर व्यक्ति मृषा बोल सकता है। दूसरी बात कही गई है कि व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर भी झूठ बोल देता है। वर्तमान में हम देखते हैं प्राय सारा व्यवहार लोभ से अभिभूत होकर होता है। व्यापार जगत की ओर दृष्टिपात करें तो व्यापार में भी 2 नंबर का कार्य चलता है। ये क्या है? व्यक्ति जब लोभ से उसकी चेतना प्रेरित, लोभ चेतना से उसकी आत्मा प्रेरित हो जाती है, तो व्यक्ति इस प्रकार का 2 नंबर का कार्य करता है। लोभ चेतना से के निमित्त से ही व्यक्ति ब्लैक मनी का काम, झूठे सिग्नेचर करना या फिर जाली नोट छपवाना इस प्रकार के कार्य कर देता है। अभी वर्तमान में नोटबंदी का काम भी चला था, तो नोटबंदी में भी जो काला धन आ रहा था, जो काला धन सामने आ रहा था, उसका भी देखिए कारण तो क्या है। उसका कारण हम देखें तो नोटबंदी के पीछे भी जो काला धन की बात आ रही है, तो काला धन का कारण क्या है? जब व्यक्ति के भीतर में लोभ चेतना होती है, लालच की वृत्ति ज्यादा होती है, तभी इस प्रकार का काला धन का कार्य कर सकता है। तो आज हम बाजारों में देखते हैं जो काला धन, ब्लैक मनी का काम हो रहा है, वह भी लोभ चेतना से प्रेरित होकर व्यक्ति करता है और इसके लिए वह असत्य बोलता है। और आज हम देखते हैं कि व्यक्ति लोभ से प्रेरित होकर क्या क्या कार्य नहीं कर लेता है। ऐसे अनेक कार्य, यहाँ तक कि व्यक्ति लोभ से प्रेरित होकर दूसरों का मर्डर कर देता है और जब पूछा जाता है तो वह झूठ भी बोल देता है। भय से प्रेरित होकर भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। अनेक बार व्यक्ति गलत काम तो कर लेता है, लेकिन पूछे जाने पर भय के कारण झूठ बोल देता है, असत्य संभाषण कर देता है। एक बार एक नौकर दूध लेकर आया, 1 किलो दूध लाया, मालिक घर में ही था, वह दूध को गर्म कर रहा था और मालिक का किसी काम से बाहर जाना हो गया। नौकर दूध को गर्म करता है, उस दूध की सुगंध आती है, उसका मन ललचा जाता है दूध पीने के लिए। दूध गर्म कर कर उस दूध को पी जाता है, सारा दूध पी लेता है और मालिक जब काम कर कर वापस घर आता है और नौकर से पूछता है कि दूध कहाँ पर है। नौकर भयभीत हो जाता है कि यदि मैं ये कहूंगा कि मैंने पी लिया तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरी कहीं नौकरी छूट जाएगी। उस समय वह क्या करता है? वो झूठ का सहारा लेता है और वह ये कह देता है कि नहीं, मैंने नहीं पिया है। और अधिक झूठ बोलने के लिए और क्या करता है, उस बात को छिपाने के लिए कि यहाँ बिल्ली घूम रही थी, शायद बिल्ली ने पी लिया होगा। तो व्यक्ति भयभीत होकर भी कभी कभी झूठ बोल देता है। माँ बाप के सामने बच्चे कभी कभी भय से झूठ बोल देते हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, कभी कभी कहीं और भी जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, और कभी ऐसी गलत संगत पड़ जाती है कि वे गलत आचरण तो कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप के भय के कारण वे झूठ बोल देते हैं। नशा करके आ जाते हैं और जब पूछते हैं तो वे बोल देते हैं कि मैं नशा नहीं करता हूँ। लेकिन भय से कई बार व्यक्ति असत्य संभाषण कर देता है। चौथा कारण बताया गया है, हास्य के कारण व्यक्ति झूठ बोल देता है। हंसी मजाक में न जाने एक गृहस्थ कितनी बार झूठ का अवलंबन ले लेता है। 1 अप्रैल आती है, उस समय हम देखते हैं अनेक व्यक्ति हंसी मजाक करते हैं और उस समय झूठ का आचरण भी करते हैं, असत्य का आचरण भी करते हैं। ये 4 कारण तो बताए गए हैं ही। माया, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन कारणों के वशीभूत होकर भी व्यक्ति झूठ का आचरण करता है, असत्य संभाषण करता है, मृषा बोलता है। आजकल हम देखते हैं दैनंदिन में भी अनेक ऐसे कार्य जिसके कारण व्यक्ति सूक्ष्म झूठ तो अनेक बार लग जाता है। जैसे किसी व्यक्ति रात को सोया और उसे 2-3 घंटे नींद नहीं आई। सुबह जब उसने अपने परिवार वालों को बताया तो ये कहेगा पूरी रात नींद नहीं आई तो 2-3 घंटे नींद नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, पूरी रात नींद नहीं आई।
तो ये सूक्ष्म झूठ तो न जाने कितनी बार बोला जाता है। दिन में 2-3 घंटे कार्य किया, पूरे दिन मैंने कार्य किया। तो इस प्रकार न जाने कितनी बार व्यक्ति छोटे छोटे झूठ तो बोल ही देता है, लेकिन एक गृहस्थ को स्थूल मृषावाद से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब स्थूल मृषावाद का प्रयोग करता है तो व्यक्ति के भाव तीव्र संक्लेश से परिपूरित हो जाते हैं और उस समय उसके अध्यवसाय अशुभ हो जाते हैं और उस समय उसके भीतर में दूसरों का अहित की भावना भी आ जाती है। इस प्रकार स्थूल मृषावाद एक गृहस्थ श्रावक बचने का प्रयास कर सकता है। शास्त्रों में स्थूल मृषावाद के 5 उदाहरण बताए गए हैं। 5 उदाहरणों के माध्यम से मृषावाद को, स्थूल मृषावाद को समझाया गया है। सबसे पहला उदाहरण दिया गया है कन्या लिए, यानी कन्या के संबंध में झूठ बोलना। विवाह संबंधी झूठ बोल देता है व्यक्ति। बच्ची का विवाह करना है, बच्ची अब कैसी है, स्वभाव से, रूप से, उसको अयथार्थ रूप में प्रतिपादन करके उसकी शादी कर। यदि वह लड़की लंगड़ी है, कुछ इसमें कसर है, तो उसे इस रूप में बताते हैं कि सामने वाले को धोखा दे देते हैं, असत्य का आचरण कर लेते हैं और लड़की की शादी कर देते हैं। आयु कम अधिक बताकर भी इस प्रकार व्यक्ति असत्य का आचरण कर लेता है। परिवार उच्च कुल का है नहीं, पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा कि ये अच्छे परिवार की, घर घराने की लड़की है, इसकी शादी कर देते। तो इस प्रकार कन्या के संबंध में, विवाह के संबंध में भी झूठ बोला जाता है। लेकिन हम आज भी देखें तो ये उदाहरण आज भी प्रासंगिक हैं। हम देखते हैं अनेक लड़के लड़कियां स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और उस समय उनका अफेयर शुरू हो जाता है और जब माँ बाप को ये बात पता चलती है, उस बात को ढकते हुए वे किसी और लड़के के साथ शादी कर देते हैं और शादी के बाद जब बात सामने आती है, प्रकट होती है, तो क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो ये स्थितियां कब बनती हैं, जब व्यक्ति असत्य का आचरण करता है, मृषावाद बोलता है और फिर जब सत्य सामने आता है तो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। व्यक्ति, दूसरा उदाहरण दिया है गवाह लिए, यानी पशु पक्षियों के क्रय विक्रय के संबंध में भी झूठ बोला जाता है। आज भी ऐसा संभव है कि गाय किसी व्यक्ति को खरीदनी है और बेचने वाला बेच रहा है, तो वो क्या बोलता है कि ये गाय 4-5 किलो दूध देती है। दूध तो देती है आधा किलो और बता दिया 4-5 किलो दूध देती है। तो ये क्या है, असत्य बोल दिया। ऐसे न जाने अनेक बार व्यक्ति पशु पक्षियों के क्रय विक्रय के संबंध में भी झूठ, असत्य का आचरण कर लेता है। तीसरा उदाहरण दिया है भौम्यालीन, यानी भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। अनेक बार ऐसा होता है, भूमि, खेत, मकान को बेचना है और उसके लिए असत्य का आचरण कर लेता है। वास्तव में भूमि तो बंजर है, लेकिन उसे उपजाऊ बताकर उसे बेच दिया जाता है। तो ये भी असत्य का आचरण है। दूसरी बात, कभी कभी मकान इतना नींव उसकी मजबूत नहीं है या मकान में कुछ कमी है, लेकिन उसे बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं ये मकान बहुत अच्छा है और कितना भी स्केल का भूकंप आ जाए ये हिलेगा नहीं, आप इसे खरीद लीजिए। और वास्तव में देखें तो उस मकान की नींव इतनी कमजोर है कि हल्के से झटके से वह गिर जाएगा। तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी भूमि को, अपने खेत को, मकान को बेचने के लिए भी झूठ बोल देता है। न्यासापहार, यानी कभी कभी व्यक्ति किसी पर विश्वास करके अपनी चीज उसको दे देता है और कहता है कि मैं आप वापस आऊंगा तब आपसे ले लूंगा, लेकिन वापस आने पर वह नट जाता है या उसे इनकार कर देता है कि मुझे ऐसी कोई चीज दी नहीं जो मैं तुम्हें वापस दूं। इस प्रकार भी व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर दी हुई चीज को वापस नहीं देता है, यानी अविश्वास उसके ऊपर पैदा हो जाता है कि दी तो थी लेकिन ये दे नहीं रहा है। तो व्यक्ति जो विश्वास करके किसी को चीज देता है और वापस नहीं देता है, तो वह भी एक प्रकार से असत्य का आचरण करता है। और पांचवा उदाहरण दिया है कूट साक्ष्य, यानी व्यक्ति कभी कभी झूठी गवाही दे देता है। अनेक बार हम देखते हैं ऐसे केस होते हैं और उसमें व्यक्ति झूठी गवाही देकर अपने आप को या दूसरों को बचाने का प्रयास करता है। तो ये भी असत्य संभाषण का दोष लगने वाली बात है। न्यायालय में हम देखते हैं आसपास में आजकल झूठी गवाही का धंधा चल रहा है। इस प्रकार की बातें हम देखते हैं कि व्यक्ति दूसरों पर झूठा आरोप लगाकर
अपने आप को बचाना चाहता है या अपने सहयोगियों को बचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये 5 उदाहरण जो आज भी प्रासंगिक है, व्यक्ति इनका आचरण करके असत्य का आचरण करता है, निशावाद पाप से युक्त हो जाता है। बहुत कठिन है सत्य का आचरण करना। परम पूज्य आचार्य पर अनेक बार प्रेरणा दिलाते हैं कि व्यक्ति ईमानदारी का जीवन जिए, सच्चाई की देवी को अपने दिल में प्रतिष्ठित करे। वास्तव में जो व्यक्ति सच्चाई का जीवन जीता है वह विश्वास को प्राप्त होता है और निशावाद से बचता है और अपनी आत्मा को भारी पाप कर्मों से बचा देता है। हमें जो व्यक्ति परम की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है कि मुझे परम को प्राप्त करना है, तो वह व्यक्ति इस प्रकार का आचरण नहीं करता है, निशावाद से बचने का प्रयास करता है। हम अपने सामने परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को देख सकते हैं कि आचार्य प्रवर सत्य के महान साधक है। आपके मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही भाव है। हमें भी इस प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा मिलती है। हम निशावाद से कैसे बच सकते हैं, इसके संबंध में आगे आप सुन सकेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहत।